Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। मार्केट ओपन हुआ था कल 4747 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 4777 से लेके 4751 और क्लियरली कहा था कि हम एक सपोर्ट देखेंगे। अगर मार्केट 4746 जो हमारा ओपन प्राइस है यहाँ आ जाता है तो हम ट्रेड अप डायरेक्शन में नहीं देखेंगे और क्लियरली इजी टारगेट है हमारा 4800 पे। और आप देख सकते हो मार्केट ने कितने आसानी से 4800 अचीव किया है रादर इसी लेवल पे। और आप क्लियरली अगर यहाँ से देखोगे तो मैं आपके लिए टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ 1 आवर की और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट ने इसी जोन पे एक स्ट्रेट अवे सपोर्ट लिया है नीचे आकर और यहीं से बाउंस दे के 4800 ब्रेक किया है जो हमारा इजी टारगेट था। और आज के दिन में मार्केट फिलहाल अभी चल रहा है अबव 4800। मेरा आज के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन अ राइज। सो बिकॉज हमारा लास्ट लेटली जो सपोर्ट था वो था 4600 और जहां से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और रेजिस्टेंस को फिलहाल मार्केट ब्रेक कर रहा है बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ ही आप सबको पता है कि जो हमारा लेवल था 4864 का उसे भी मार्केट ने छू लिया है। तो हो सकता है इसे मार्केट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करे, पर करेगा या नहीं करेगा और क्यों करेगा तो वो हमें इस आज के वीडियो में एनालाइज करना है। फिलहाल इन लाइन्स की जरूरत हमें है नहीं तो इन्हें मैं कर रहा हूँ रिमूव। और देखते हैं न्यूज सेक्शन में आज के दिन क्या न्यूज है जो मार्केट को अफेक्ट करने वाली है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड होल्ड्स फर्म ऑन यूएस ईरान ऑप्टिमिज्म। Gold traded above 4,800 on an ounce on a Wednesday after rising about 2% in the previous session, supported by hope that US and Iran can strike a deal and end the conflict, easing fear and energy-led inflation shock. बट आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली बात हुई है कि इन दोनों में डील हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। बट Washington and Tehran are reportedly working to schedule a second round of peace talk in the coming days after last weekend's negotiation collapse. तो यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है लास्ट वीक का जो टॉक था वो कोलैप्स यानी खत्म हो चुका है और उसके बाद वॉशिंगटन और तेहरान और एक बार एक शेड्यूल कर रहे हैं नई बातचीत के लिए। The US continued its naval blockade Iranian oil export in the Strait of Hormuz while the Iran considering temporary suspension of shipment through the route of help advance potential agreement. Meanwhile, crude oil retreated below $90 per barrel and dollar index slipped a 6-week low leading further support to gold. So यहाँ पता चल रहा है कि डॉलर अपना क्रूड ऑयल $90 नीचे आ चुका है और यूएस डॉलर यहाँ पे 6 वीक क्लियरली अपना यहाँ पे लो हिट कर रहा है। इसी वजह से गोल्ड के अंदर सडन हमें राइज देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट हैव आल्सो डाइड बैक हॉकिश एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद द फेडरल रिजर्व अडॉप्टिंग अ वेट एंड सी स्टांस एज इट एवेल्युएटिंग इन्फ्लेशन रिस्क। तो यहाँ इन्फ्लेशन रिस्क की वजह से जो फेड रेट कट यानी एफओएमसी मेंबर्स है वो यहाँ पे रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो वेट एंड वॉच का स्टांस यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कितने कैलेंडर इवेंट्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे अप्रैल 15, 2026। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट नजर नहीं आ रहा है। बट 6 o'clock आप देख सकते हो यूएस एफओएमसी नंबर 12, यूएस एफओएमसी नंबर हमारा यहाँ पे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस नजर आ रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है क्योंकि फिलहाल रेट कट को लेकर स्ट्रेट अवे क्लियरली न्यूज में हमें रीड करने के लिए मिला है कि वेट एंड वॉच का स्टांस लिया गया है। और इसके साथ ही आप एक देख सकते हो टेंटेटिव के अंदर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। सो डेफिनेटली ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद ही आएगी, बट ये आएगी तो हो सकता है कुछ यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प कहे और उसके रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर और उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में भागता हुआ नजर आ सकता है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपके स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखो, डोंट मूव योर स्टॉप लॉस। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव ट्रेड में चल रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आप आपके बाइंग प्राइस के आसपास या उसके आगे पीछे करने की कोशिश कर सकते हो। ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज के दिन रहेगी, बट जिस तरह से
मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मेरा सिंपल सजेशन आपको यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन अ राइज। तो कौन से लेवल पे बाय करना है ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो ये कल के लेवल्स थे, इनकी अब हमें जरूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन लेवल्स को करता हूँ रिमूव और इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन मार्केट को हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेक अ नोट, कल मार्केट ने जो हाई था वो लगभग यहाँ क्रिएट किया है। अगर इसे मैं क्लियरली देखने की कोशिश करूं तो दिस इज 4846 यानी 50 के आसपास, जिसे मार्केट ने आज के दिन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ 99% चांसेस है आज मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए इसी जोन में आएगा, बट कौन से जोन तक आएगा ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। एंड मेरे लिए एक सिंपली मेरा जो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहा है, बट आज के दिन मैं ये 2 राइजिंग कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। सो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज के दिन हमें रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, बट कल के दिन मार्केट ओपन होते ही अपवर्ड डायरेक्शन यानी 4900 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। एंड मेक अ नोट, आज के दिन पूरा दिन बाय ऑन अ डिप यही सजेशन रहेगा, बट यस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर यानी हमारा 4793 के लेवल के ऊपर ही हमें बाय करना है और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। डेफिनेटली अगर मार्केट नीचे आता है तो कोशिश करेगा 4746 तक आने का। अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाता है तो हम अपसाइड डायरेक्शन ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर यानी 4750 के ऊपर रहेगा तो ही हम नेक्स्ट डे या आज के दिन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इसका एनालिसिस। ये साथ ही बढ़ते हैं और आज के लिए कोशिश करते हैं मार्केट कौन से लेवल में मूवमेंट देगा ये देखने की। सो आज मार्केट ओपन हुआ है 4850 के आसपास और ओपन होते ही मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर ये यहाँ पे पहुंच चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा, जो कि फिलहाल मार्केट ने क्रिएट कर लिया है ऑलमोस्ट, और रादर इन द प्रोसेस है। देखिए कल के दिन का हमारा जो रेजिस्टेंस था 4793, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और अगर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है तो मैं आज के दिन भी अगर बाइंग करने की कोशिश करूंगा तो इस लेवल के आसपास यानी मेरा 4790 से लेके 80 के रेंज में बाइंग हो सकती है। सो वेट एंड वॉच, लेट मार्केट कम ऑन दिस लेवल्स, फिर उसके बाद ये यहाँ पे साइडवेज होगा और कल के दिन हमें पता चलेगा कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या नहीं। सो क्लियरली आज के दिन हमें एक्सपेक्ट यही करना है कि बाय ऑन अ डिप, बट डिप आने के लिए मार्केट आज पूरा दिन निकालेगा, 2 घंटे निकालेगा, 3 घंटे या न्यूयॉर्क सेशन का वेट करेगा, ये हमें आने वाला वक्त ही बताने वाला है। फिलहाल मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ एक जोन, वो यहाँ से बाउंस तो हो चुका है पर अभी तक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ है। सो ये यहाँ से एक इस तरह का जोन बनना इम्पोर्टेंट है और ये शायद यहाँ तक ही आने के बाद बनने वाला है। सो सिंपली जो मेजर लेवल्स की बात की थी उस हिसाब से जो बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज के दिन भी अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से अगर आप सेल साइड के लिए जाओगे, जो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी आपका टारगेट आप कर सकते हो 4793 और आपका एसएल होगा ओपन प्राइस के आसपास, और आप यहाँ पे कहीं पे भी इस जोन में सेलिंग कर सकते हो। बट ये रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, मेरा यहाँ पे सिंपल सजेशन यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप, जितना मार्केट नीचे आएगा उसके बाद ही आप बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। ये ओपन प्राइस के हिसाब से बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे जाता हूं 1 आवर के भी, तो यहाँ पे एक जोन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इसे देखने की अगर कोशिश करूं तो फिलहाल टॉप रिजेक्शन मिला है यहाँ से, पर ये रिजेक्शन मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आपको सेल के लिए या बाई के लिए जाना भी है तो ये बनता है एक जोन जहां पे मार्केट रिजेक्शन
कर रहा है। सो यही सजेशन रहेगा, लेट मार्केट कम ऑन दिस जोन, उसके बाद आप सेल कीजिए आपका एसएल इस लाइन के ऊपर और आपका टारगेट होगा 4793 के आसपास, यानी 479080 कैन बी अ टारगेट फॉर अ सेल साइड। बट जिसका रिकमेंडेशन मैं आज के दिन नहीं देता हूं, मैं क्लियरली कह रहा हूं आपको यहाँ पे बाय के लिए ही जाना है, बट बाय ऑन अ डेप, यानी आपकी बाइंग होनी चाहिए 4000 जस्ट अ सेकेंड 4790 से लेके 80 के आस पास। सो ये जोन है जहां पे आपकी बाइंग आनी चाहिए और आपका टारगेट होगा 4900 प्लस पर। ये डेफिनेटली कल के दिन अचीव होने वाला है। अगर मुझे कल वीडियो नहीं करने के लिए मिले तो भी आप इन लेवल्स को कंसीडर कर सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज।